जय सच्चिदानंद। शास्त्र नियम के अनुसार यह उल्टी दृष्टि अथवा उद्धव साधना ही निम्नगामी वृत्तियों को पलट देने की साधना है। इनका अर्थ होता है उल्टी दृष्टि। उल्टी दृष्टि क्योंकि अभी तक हम निम्न मणिपुर, स्वादितर और मूलाधार की ओर ही चल रहे थे। जो संसार है, माया है, प्रकृति है, आज तक दृष्टि हमारी निम्न ही थी, इसलिए इनको यहाँ निम्न कहा गया। उनको उल्टी दृष्टि करनी पड़ेगी। जब अनाज से ऊपर के चक्रों की ओर आपकी दृष्टि यानी आपका संयोजन आज्ञा चक्र में होगा, आज्ञा चक्र में ये प्राण ज्यादा सक्रिय और शुद्ध होकर जब ऊपर की दृष्टि में जाता है तब ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। तभी परम तत्व परमात्मा का अनुभव होता है। आपने साधना में अग्रसर होने के बाद धीरे धीरे इस शक्ति का जब ऊर्ध्वगमन होता है, मूलाधार से ऊर्ध्वगमन होता है, तो शक्ति की अलग अलग रचनाएं आपको दिखती है। ये मणिपुर चक्र तक यही अनुभव करना है। शक्ति प्रधान प्रकृति, विश्व कैसे बनता है, कैसे संयोजन होता है। जब ऊर्ध्व दृष्टि होती है तब आपका कनेक्शन सर्वव्यापी तत्व के साथ होता है। अभी तक आप भले साधना में अग्रसर हो, मगर आप अपनों को ही देखते हो, जिनको हम साक्षात्कार कहते हैं। खुद का अनुभव, मैं कौन हूं की अनुभूति हमारे ये तीन चक्रों में होती है। जब अनाहत से आपकी दृष्टि ऊर्ध्वगमन होती है तब ये गतिविधि धीरे 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 बाहर की गमन होती है। हर एक व्यक्ति प्राणी मात्र में वही परम तत्व विराजमान है। तब ये बात हम मानने लगेंगे, तभी सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक परमात्मा है, उनका अनुभव होने लगता है। मगर हम क्या होते हैं कि कई जन्मों से आते हैं और हमारी वृत्तियां इतनी दृढ़ हो जाती है। मालिक भाव, हम मालिक भाव होते हैं। एक ब्रह्मणा में है, मालिक तो ऊपर वाला है, मगर हम इस तत्व को अपना मानने लगते हैं। जैसे माँ पुत्र को अपना मानती है, पिता अपने पुत्र को अपना मानता है। ये ब्रह्मणा तो है, हमारे साथ तो कोई चलता नहीं, वहां को वहां रहते हैं। जिस तरह एक दृष्टांत रूप में एक गोपालक एक गौवा को बांध के, नई गौवा लिया था तो अपने घर ले जा रहा था, रस्सी से बांधी हुई थी गौवा। तो एक ने भाई ने कि भाई ये गौवा को बांध के क्यों घर ले जा रहे हो, और मेरी गौवा है, मेरे घर ले जा रहा हूं, मगर आप भी बंधे हुए हो। मैं कहाँ बंधा हूं, मैंने गौवा को बांधा है, मैं ले जा रहा हूं। नहीं, आप भी बंधे हो। अरे भाई मैं कहाँ बंधा हूं, ये देखो मेरे हाथ में रस्सी है, गौवा को मैं ले जा रहा हूं। महात्मा ने कहा देखो आप दिखता ऐसा है, आप गौवा को ले जा रहे हो, मगर आप भी बंधे तो गौवा से हो, और मैं कहाँ बंधा हूं, मैं गौवा को ले जा रहा हूं। मान लो गौवा को छोड़ दो तो चली जाएगी, भाग जाएगी, तो आप वहां ठहरो ना, मैं को पकड़ने जाऊंगा। तो क्या हुआ, गौवा ने, आप गौवा से बंधे हुए, वो मेरी है तो भागोगे पीछे, छोड़ दो ना इनको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी है। ये मेरापन का जो अहम भाव है, एक गौवा, दो गौवा, तीन गौवा, 25, 50, 100 होते, आपका अहम इतना बढ़ता है, मेरे पास इतनी गौवा है। अरे भाई आप इतनी गौवा से बंध गए हो, ये छोड़ना तो पड़ेगा। इसी तरह हम संसारिक लालसाओं में इतने बंधे हुए हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और ईश्वर प्राप्ति में सबको छोड़ना पड़ता है, आपको अहम शून्य होना पड़ता है। मन, बुद्धि, चित्त और लाश में अहंकार है।
इसलिए व्यवस्था की थी। 4 वर्ण की बात है हमारे यहाँ। और जिस तरह बालक ऋषि में जाता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, 25 साल तक वहाँ रहता है, फिर संसारिक बाबत में रहता है, शादी होती है, बच्चों के साथ होता है, 25 साल वहाँ रहना है, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ सब छोड़ के जंगल में चला जाना पड़ता है। सब मेरा पर कुछ नहीं है, ऐसा भाव होने से आप सिकुड़ जाते हो, बिल्कुल सिकुड़ जाते हो। तो आपकी आकांक्षा अपेक्षाएं भी कम हो जाती। एक लोमड़ी थी, वो सुबह में शिकार के लिए चल रही थी। उसने देखा उनका आकार इतना बड़ा हो गया था। जब सूर्य भगवान की किरणें पड़ती है तो लोमड़ी का भी छाया होती है, क्रॉस होती है, छाया बढ़ जाती है। वो सोचने लगी, मैं इतनी मेरे साथ चल रहा है, मैं शिकार भी बड़ा करना पड़ेगा, इनको भी है ना मेरे साथ, इतना बड़ा है। तो पूरे 12 बजे तक घूमते रहे, कोई इसको कोई नहीं मिला, शिकार नहीं मिला। जब देखा तो वो भी छाया में धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया। अरे मेरा छाया भी कम हो गया, अब तो शिकार भी छोटा चाहिए। इसी तरह जब ये सिकुड़ना है, ये हमारा ही अहम है। हम इतना अहम शून्य हो जाए, इतने बढ़ा देते हैं, इतना मालिकपन, ये मेरी जमीन, मेरी इतनी जमीन है, मगर आंख का अहम बढ़ गया। ये जमीन किसी की हुई है? जमीन के लिए कितने युद्ध हो गए, युद्ध वाले खप गए, मर गए, जमीन तो वहां की वहीं है। मालिक बदलता रहता है और हम समझते ये मेरा है। तो ऐसे विवेकपूर्ण विचार करने से हमारा अहम सिकुड़ता है, हमारी जरूरत कम हो जाती है। जैसे जरूरत कम होती है, मन बाह्य गमन करना बंद कर देता है, धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और जब बाह्य गमन बंद होता है तो अंतर्मुखी होने लगता है। जब अंतर्मुखी होता है तो अंदर का जो तत्व है उनके साथ आपका कनेक्शन होने लगता है। जब कनेक्शन होता है, उजाला में आप आते हो तो प्रकाश मिलता है। प्रकाश के बाद धीरे धीरे आप अंदर शून्य में चले जाते हो। तो वहां ये शून्य की ही बात की गई है। शून्य हुए बिना स्थान की प्राप्ति असंभव है। तो हमारा लक्ष्य, गोल शून्य ही होना है। शून्य कब होंगे हम? जब हमारे विचार से मुक्त हो जाएंगे। सर्व शून्य ही महासुख की स्थिति है। शरीर, मन और प्राण में उत्पन्न प्रकृति के दोषों को दूर करने के पश्चात ही इस पुरुषोत्तम पद के समीप पहुंचा जा सकता है। पहला शरीर, शरीर भाव से मुक्त होना है। शरीर भाव से मुक्त होना मतलब मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं। अभी तक हम देखते हैं सबको तो यही भाव आता है, ये पुरुष ये स्त्री, जैसे वो भाव आता है नियम आ जाता है, उसको ऐसा करना है, उसको वैसा करना है, उनके साथ कई कनेक्शन हो जाते हैं। तो पहले ये भाव होने से कितने और भी कट जाते हैं, संबंध जो है कट जाते हैं। मन तो कितने भाग दौड़ में चलता है, उनको भी शांत करना पड़ता है। हमारे मन, दूसरों का मन, मेरे मन में ये भाव है, उनके मन में सतत गतिविधि चलती रही। वो प्राण में उत्पन्न प्रकृति, प्राण से जिस तरह बाहर संयोजन होता है, इस प्रकृति में फैला होता है। जिस तरह आइंस्टाइन ने कहा ना, ये प्रकृति 1 सेकंड में 74 किलोमीटर विस्तार होता है। खाली विस्तार नहीं होता ना, और भी कितना अंदर बदलाव होता है, नए नए पेड़ पौधे से लेके बनता ही रहता है, प्रकृति बनती रही है। तो हमारे अंदर भी हम छोटे थे, हमारी जरूरत छोटी थी, हमारी सोच छोटी थी। जब हम बड़े होते हैं ऐसी मान्यता में बदल जाते हैं। आदमी बड़ा नहीं होता, आपकी वृत्तियां बदल जाती हो। बालक को देखो, किसी का नहीं बनता है, निर्दोष है, मगर हमने कई दोष को पाल रखे हैं। और वो ये प्रकृति में जहां तक इनको निकाल नहीं देंगे वहां तक परमात्मा दुर्लभ हो जाएंगे। क्योंकि हमने दोषों को पाला, उनको पाला रखा है।
बंधन में जकड़ रखा है, ये मेरा लड़का, मेरा पोता, मेरा मकान, मेरी वृत्ति। जिसने संसार में रहने के बाद इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, साम्राज्य नहीं है, इतना बड़ा आप बंध गए हो। इस बंधन को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आंख बंद, किसी ने आवाज दी, अरे किसने आवाज लगाई, तुरंत मन बाहर जाता है। इसलिए साधना में लोग हिमालय में चले जाए, कोई नहीं है वहां। तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि सिकुड़ती सिकुड़ती प्राण भी सिकोड़ने लगता है। तो प्राण, आपके प्राण से तो और उत्पन्न हुए ना। आप प्राणवान थे तभी तो आपके बच्चे हुए, उन प्राण से और भी पोते पोते लेके कितना होता है। हम सब आहा परदादी ने पिछुदादी हो गई, आहा कितना, अरे भाई कितना बंध गए हो आप। ऐसा सोचो, ऐसे सोचने से आपका अहम प्राण भी सिकोड़ने लगेगा, तब शून्य हो जाओगे आप। और शून्य के बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। किसी धन्य क्षण में चित्त समाधि अवस्था को प्राप्त करें और इस परम पद की झांकी हो जाए, तब भी इसमें नित्य निवास होना अति कठिन है। हो जाने के बाद भी वहां टिकना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे दृष्टि बाहर करोगे, फिर दृष्टि करना मतलब, अभी हमने प्राण तरंग की बात की, दृष्टि करना मतलब ये दृष्टि के प्राण के तरंग वहां भी गए। जिस तरह अपनी गुजराती भाषा में करोगे, झाड़ो बनाए ना, आ तुम्हारी दृष्टि, आ दृष्टि आग्नेय चक्र वाली नहीं, ये दोनों वाली दृष्टि आपको बंध देती है। भाव जागृत हो जाता है। भाव का मतलब सीमेंट, कंक्रीट हो गया। आप इनके साथ इतने बंध गए, फिर अभी आपने भूला था, बाहर गए फिर बंध गए। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, भाई दृष्टा भाव बनाओ, दृष्टा भाव का, देखने वाला भाव, साक्षी बनो। आनंद लोन है, हाँ हाँ कितना बढ़िया है। बंध जाना आपके हाथ में, आप बंधते हो। और दृष्टा भाव में प्रकृति को देखो, है बढ़िया है, कितना आनंद कर रहा है, किलोन कर रहा है। फिर हम बड़े, अरे मेरे हिसाब से तो किलोन कर रहा है, मेरे पैसे से काम कर रहा है। हमारा अहम दूसरों का सुख आनंद में देख नहीं पाता, ये आनंद कर रहा है मेरे हिसाब से। मैंने उनको गाड़ी दी, घूम रहा है, मैंने मकान दिया है, ये इतना सीमेंट कॉन्क्रीट हो जाता है, फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में दृष्टा भाव कहा। देखो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, तभी हम धीरे धीरे मनोवृत्ति को अंदर करते करते अंदर बैठे हुए परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद।